महेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र हिंदी न्यूज। मुंबई महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष और दादर माटुंगा क्षेत्र की पूर्व नगर सेविका श्रीमती नैना सेठ ने कहा है कि माटुंगा के नानक लाल डी मेहता फ्लाईओवर के नीचे जॉगिंग ट्रैक और गार्डन बनाकर उन्होंने क्षेत्र के लोगों की एक बड़ी जरूरत पूरी की थी। महाराष्ट्र हिंदी न्यूज से एक विशेष बातचीत में श्रीमती सेठ ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे गार्डन और जॉगिंग ट्रैक का निर्माण उनका नया प्रयोग था, जिसकी बाद में मनपा आयुक्त ने भी सराहना की थी। मैडम, जब आप नगर सेविका थी तो ये नाना लाल डी मेहता जो माटुंगा सायन माटुंगा के बीच फ्लाईओवर है, इसके नीचे का ब्यूटिफिकेशन, इसके नीचे गार्डन बनाने का काम आपने किया था। ये इतना सुंदर गार्डन बनाने का, इतना जॉगिंग ट्रैक, एक अलग ढंग का जॉगिंग ट्रैक बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया था? मैं स्थानिक नगर सेविका होने के नाते मुझे ऐसा विचार आया कि इसके नीचे फ्लाईओवर नाना लाल डी मेहता उड़ान पुल के नीचे गर्दुले बैठते हैं, सब जूनी गाड़ी धोने के रहता है, जूनी गाड़ी गैरेज वाला पार्किंग करके जाते हैं, और जो चोर चकोरी रहता है वो आजू बाजू का बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर नीचे बैठ के लेडीज कभी बाहर जा रही है, जेंट्स कभी बाहर जा रहा है, और बाद में ताला कैसा तोड़ने का घर का, और बाद में चोरी करते थे। ऐसा सब जब देखा और मुझे कंप्लेंट भी पब्लिक की, मेरी जनता की बहुत आई थी, और मैं खुद उधर ही रहती हूँ माटुंगा में, इसके लिए मुझे भी मालूम था। तो स्थानिक नगर सेविका जब भी मैं हुई तो मुझे लगा ये चांस घुमाना नहीं चाहिए। तो मैंने सबसे पहला बीएमसी का गार्डन डिपार्टमेंट का ऑफिसर, उसके साथ में बैठ के तय किया कि ये गार्डन, ये पुल के नीचे कुछ तो बनना चाहिए गार्डन जैसा, और मैंने अभ्यास किया कि इसके नीचे क्या बनाना चाहिए, और विचार विमर्श किया बीएमसी का ऑफिसर से। तो सादा बनाने के बदले मैंने नर्मदा नदी का, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी, उनकी 8 परिक्रमा है, तो 8 परिक्रमा लोग करेंगे, और नर्मदा नदी तक लोग रोज तो नहीं जा सकते हैं। तो माटुंगा नाना लाल डी मेहता उड़ान पुल के नीचे ही मैंने नर्मदा नदी का परिक्रमा बनाया 8, और ऐसे वेव्स बनाया कि लोगों को लगेगा कि मैं नदी पे चल रहा हूँ। इसके लिए आपने कितनी निधि मंजूर कराई थी और क्या क्या प्रयास करना पड़ा था इसके लिए आपको? निधि 5.5 करोड़ मैंने कराया था बीएमसी का थ्रू, और तकलीफ तो उधर का जो बहुत सोशल वर्कर रहते हैं, जो सोशल वर्कर एक्चुअली काम नहीं करता है, पर कोई भी चीज़ के अंदर आड़स करने का और कोई भी चीज़ के ऊपर तकलीफ भी देने का, वैसा वो लोग ने बोला कि हम लोग तुमको ये बनाने को नहीं देंगे, लोगों को तकलीफ होगा, ये है वो है। इतना मुझे तकलीफ हुआ है, वो तकलीफ के बीच में भी मैंने बोला मैं ये करा के ही रहूँगी, मैं ये काम करा, जो काम मैंने निश्चय किया वो आज तक मैंने करा। किन अधिकारियों से आपको मिलना पड़ा था? बीएमसी के सभी अधिकारी थी, और सबसे पहला तो म्यूनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंटे का, वो सीताराम कुंटे के साथ मैंने विचार विमर्श किया, और गार्डन के सभी अश्विन गुप्ता जी थे तभी गार्डन का अधिकारी, और बाकी सब लोग अधिकारी थे, और एफ नॉर्थ के सब अधिकारी था, उसको भी सब साथ को लिया। भूमि पूजन कब हुआ था इसका? भूमि पूजन उसका हुआ 12 मई 2015। उस प्रोग्राम के बारे में बताइए जरा सा, भूमि पूजन के बारे में। भूमि पूजन हमने माटुंगा, वडाला, दादर और जैन समाज के सामाजिक कार्यकर्ता जो मनीष शाह करके है, उनके पास हमने भूमि पूजन कराया, और विधि से कराया, ब्राह्मण को बुला के कराया। और उपेंद्र दोषी जो कांग्रेस के नगर सेवक है और नगर सेवक थे और इम्प्रूवमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, वो चीफ गेस्ट, मेन गेस्ट था, और राजू भाई अंबिका करके एक जाना माना सामाजिक कार्यकर्ता है, वो भी उधर गेस्ट थे, और सायन, माटुंगा, वडाला, दादर के स्थानीय लोग थे, आजू बाजू रहने वाले भी लोग थे, और बीएमसी के सभी गार्डन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए थे। इसका उद्घाटन कब हुआ था? उसका उद्घाटन 12 जून 2016 को हुआ। उस प्रोग्राम के बारे में बताइए, कौन कौन थे उस प्रोग्राम में? तभी कालिदास कोलुमकर कांग्रेस के हमारा एमएलए था, तो एमएलए के पास उद्घाटन कराना पड़ता है, तो हमने कालिदास कोलुमकर को इसके पास उद्घाटन कराया था। और प्रवीण छेड़ा करके अपोजिशन पार्टी का लीडर था,
उनको भी बुलाया था। और उपेंद्र दोषी था, मनीष शाह था, बहुत लोग थे और आजू बाजू रहने वाला भी था। और इतना अच्छा जो प्रोग्राम हुआ है, और एक स्कूल के बच्चे थे, उस स्कूल के बच्चे लोग भी आए थे। वो जो गरीब डॉन बॉस्को सेटलर होम बोलते हैं, उनके बच्चे को हमने बुलाया था। वो बच्चे लोग ने उधर बैंड बाजा ये सब बजा के बहुत अच्छा सा माहौल ये जो जॉगिंग ट्रैक है और ये जो गार्डन है, मुंबई में अपनी तरह का एक अनोखा प्रयोग था और इसकी बाद में कमिश्नर ने भी इसकी सराहना की। तो बाद में इसके देखने के लिए लोग कहाँ से आते थे और किस तरह से इसको जो है आगे ले जाया गया मुंबई में, इस तरह से कहाँ इस तरह का प्रयोग हुआ, कुछ आप बताएंगे? एक तो सीताराम कुंटे जो म्युनिसिपल कमिश्नर था, वो खुद बनने के बाद राउंड मारने को आया और उसने मुझे बताया कि नैना जी, आपको लोग गांधी जी जैसे याद करेंगे। और फॉरेन से जो भी, आउट ऑफ इंडिया से जो भी लोग आते थे, वो लोग उधर पूछते थे, जो राउंड मारते थे उसको जॉगिंग करते थे, किसने बनाया? तो बोला नैना सेठ ने। तो कैसे भी करके मेरा नंबर लेके वो लोग मुझे फ़ोन करते थे। और ये भारत देश में उड्डान पुल के नीचे जॉगिंग ट्रैक वो सबसे पहला बना है, एक नंबर में वही बना है। और वो बनने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंटे ने आदेश दिया कि मुंबई का 24 जोन है, 24 जोन में एक जोन के नीचे ये गार्डन ऐसा जॉगिंग ट्रैक बनना ही चाहिए। और उसके बाद में बहुत सा जॉगिंग ट्रैक बना है। ये जॉगिंग ट्रैक बनने के बाद आपके क्षेत्र के लोगों को किस तरह का फायदा हुआ? प्रेग्नेंट लेडी, जो बच्चा पेट में रहता है, प्रेग्नेंट लेडी से लेके सीनियर सिटीजन तक सबको बहुत फायदा है। और इसके अंदर स्टूडेंट लोग भी पढ़ते हैं, जो गार्डन में बैठ के पढ़ते, जिसका घर नहीं है, जो हॉस्टल में रहते, तो रुइया कॉलेज, पोदार कॉलेज, SNDT कॉलेज, अमूलक अमीचंद स्कूल, इतनी स्कूल कॉलेज जो है, उसका स्टूडेंट को भी बहुत फायदा हो गया है। और सबसे जो भूता निवास, कपूर निवास, उधर जो सिंगल रूम में रहने वाले हैं, उसका सीनियर सिटीजन है, वो सीनियर सिटीजन ने बोला कि नैना बहन, आपको हमारा आशीर्वाद बहुत मिलेगा। बोला क्यों, ऐसा मैंने क्या काम किया? तो कि हम लोग सिंगल रूम में रहते हैं, तो घर में बहू बेटा बच्चे बहुत हैं, तो हमको थोड़ी तकलीफ पड़ती थी। आपका ये जो जॉगिंग ट्रैक के नीचे जो आपने एकदम बड़ा सा मस्त बेंचेस ने जो बनाया है, उसकी वजह से आज हम सुबह में इधर घर में से उठ के चाय पानी पी के इधर आ जाते हैं, बाद में खाना खाने को जाते हैं, बाद में वापस इधर ही आते हैं, शाम को खाते थे वापस आ जाते हैं। तो आपने एक हमारा घर जैसा बनाया, जो हमारा घर में कौटुंबिक झगड़ा था वो मिटा दिया। और एक नए पद्म महाराज साहब है हमारा जैन समाज का, वो महाराज साहब ने एक बड़ी मीटिंग लिया था जैन समाज का। उसके अंदर इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोफेसर, बहुत लोग को जैन समाज का, और अलग लोग भी आए, अलग अलग समाज के लोग भी आए थे। तो नया पद्म महाराज साहब ने बोला कि नैना बहन ने सीनियर सिटीजन, बच्चे लोग, स्टूडेंट सभी का ध्यान रखा है। उसने हमारा साधु संत का भी ध्यान रखा है। हम धूप के अंदर बिना चप्पल पहने विहार करते हैं, एक गांव से, एक एरिया से दूसरे एरिया में वो जाते हैं ना, तो बोलता है हमको भी छाव मिला, हमको एक सहारा मिला। तो ऐसा काम, इतना अच्छा काम किया है कि नैना बहन ने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद।